राग मलार महला पंजवा, चौप दे घर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। क्या तू सोच है, क्या तू चितव है, क्या तू कर है उपाय। ताको कहो परवाह काहू की, जह गोपाल सहाय। बरसै मेघ सखी, घर पाहुन आए। मोहे दीन कृपानिध ठाकुर, नवनिध नाम समाए। रहाओ अनेक प्रकार भोजन बहु किए, बहु भिंजन मिष्टाए। करी पाकसाल सोच पवित्रा, हुन लावो भोग हरि राय। दुष्ट बिदारे साजन रहसे, मंदर घर अपनाए। जो गृह लाल रंगियो आया, तो मैं सब सुख पाए। संत सभा ओट गुर पूरे, धुर मस्तक लेख लिखाए। जन नानक कंत रंगीला पाया, फिर दुख न लागे आए। जन नानक कंत रंगीला पाया, फिर दुख न लागे आए। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का 1266 अंग पर शोभायमान है। इस शब्द में महाराज गुरु अर्जन देव जी मनुष्य की अवस्था का बयान कर रहे हैं। प्रभु प्राप्ति के बाद मनुष्य चिंताहीन, चिंता मुक्त हो जाता है, क्योंकि प्रभु उस पर कृपा दृष्टि डाल देते हैं। फिर उसे कोई दुख महसूस नहीं होते। इसका सुंदर चित्रण काव्य के माध्यम से गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द में कर रहे हैं। महाराज कहते हैं, क्या तू सोचह, क्या तू चितवह, क्या तू करह उपाय। हे मनुख, तू वाणी करके क्या सोचता है, मन करके मन से क्या सोचता रहता है, कौन से उपाय ढूंढता रहता है। हे मनुख, तू याद रख, ताको कहो परवार काहू की, जह गोपाल सहाय। उस मनुख को जिस पर गोपाल परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु ने कृपा मेहर की है, वो सहायक हैं, तो उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्या तू सोच है, क्या तू चितव है, क्या तू कर है उपाय। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? ताको कहो परवाह काहू की, उसे किसी की परवाह नहीं होती। क्यों? जह गोपाल सहाय, जिसे परमात्मा सहायता कर रहे हों, फिर उसे कोई चिंता करने की, सोचने की, चितवन करने की, उपाय ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। क्या तू सोच है, क्या तू चितव है, क्या तू कर है उपाय। ताको कहो परवाह काहू की, जह गोपाल सहाय। आगे परमात्मा के बसने के संबंध में महाराज कहते हैं, बरसै
मेघ सखी घर पाहुन आए। नाम रूपी बदल से वर्षा हो गई है और परमात्मा अतिथि के रूप में, मेहमान के रूप में मेरे मन में बस गए हैं। बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए। घर अर्थात मन, शरीर। इसमें परमात्मा रूपी पाहुन, पाहुन कहते हैं गेस्ट को। घर पाहुन आए कैसे? मोहे दीन कृपा निधि ठाकुर नवनिधि नाम समाए। मुझ दीन पर परमात्मा ने कृपा करके, ठाकुर रूपी परमात्मा ने कृपा करके नवनिधि नाम, नौ निधियों वाले खजाने से भरपूर नाम, प्रभु का नाम मेरे मन में समा गया है। मोहे दीन कृपा निधि ठाकुर नवनिधि नाम समाए। रहाओ अनेक प्रकार भोजन बहु किए, बहु व्यंजन मिष्टाए। फिर मैंने अनेक प्रकार के भोजन, अर्थात भोजन में उसकी सिफत रूपी भोजन, और बहु व्यंजन मिष्टाए। बहु व्यंजन मिष्टाए अर्थात अनेक प्रकार के मिष्ठान, अनेक प्रकार की विधियां प्रभु के भजन करने की, प्रभु के जस का गायन करने रूपी मिष्टान मैंने तैयार किए हैं। अनेक प्रकार भोजन बहु किए, बहु व्यंजन मिष्टाए। मिष्टाए अर्थात मीठा, मिठाइयां, मिठाई रूपी नाम, परमात्मा की सिफत, परमात्मा का गुणगान, परमात्मा का यशोगान। इस प्रकार भोजन रूपी यशोगान मैंने तैयार किया है। अनेक प्रकार भोजन बहु किए, बहु व्यंजन मिष्टाए। आगे महाराज कहते हैं, करी पाक साल सोच पवित्रा, हुण लावो भोग हरि राय। हे परमात्मा, हरि रूपी परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु, मैंने पाकशाल में, भोजनालय में सुच्ची पवित्र रसोई तैयार की है। नाम रूपी रसोई, यशोगान रूपी रसोई तैयार की है। उसे आप भोग लाओ, उसका आस्वादन करो। करी पाकशाल सोच पवित्रा, हुण लावो भोग हरि राय। आगे गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, दुष्ट बिदारे साजन रहसे, दुष्ट बिदारे साजन रहसे, एह मंदिर घर अपनाए। परमात्मा ने मेरे मन में जीव रूपी शरीर में दुष्ट बिदारे, जितनी कामनाएं मेरे मन में थी उसका तुमने निवारण कर दिया है, बिदार दिया है, अर्थात उनसे दूर कर दिया है। साजन रह से, अच्छाइयां मेरे मन में रख दी है। साजन रह से, साजन अर्थात अच्छी बात, अच्छे स्वभाव। दुष्ट बिदारे साजन रह से, एह मंदिर घर अपनाए। परमात्मा, आपने अपने प्रवास के दौरान मेरे मन में अतिथि के रूप में आकर इस घर को, मेरे शरीर को अपनाकर दुष्ट बिदारे, सारी कामनाएं, सारी वासनाएं, सारी बुराइयां का अंत कर साजन रह से अच्छाइयों का प्रवेश कराया है। दुष्ट बिदारे साजन रह से, एह मंदिर घर अपनाए। आपने इस घर को अपनाकर मेरी सारी बुराइयां दूर की और अच्छाइयों का प्रवेश करा दिया। जो ग्रह लाल रंगियो आया, तो मैं सब सुख पाए। जब से ये रंगीले परमात्मा, लाल रंगीले परमात्मा, प्रीतम मनमोहन मेरे शरीर में, मन में प्रवेश किए हैं पाहन के रूप में, गेस्ट के रूप में। जह ग्रह लाल रंगियो आया, तो मैं सब सुख पाए। मुझे सभी सुखों की प्राप्ति हो गई है। जो ग्रह लाल रंगियो आया, तो मैं सब सुख पाए। सभी सुखों की प्राप्ति मुझे हो गई है।
अंत की 2 पंक्तियों में महाराज कहते हैं, संत सभा ओट गुर पूरे धुर मस्तक लेख लिखाए। इसके परिणाम स्वरूप धुर से मेरे मस्तक पर लेख परमात्मा ने लिखे, जिसके कारणवश मैं सत्संग में, संत सभा सत्संग में जाकर परमात्मा का यशोगान करने में समर्थ हुआ हूं। संत सभा ओट गुर पूरे धुर मस्तक लेख लिखाए। जन नानक कंत रंगीला पाया, फिर दुख न लागे आए। परमात्मा रूपी कंत जीव रूपी स्त्री को प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप मुझे अब कभी दुख आगे नहीं लगेंगे। जन नानक कंत रंगीला पाया, फिर दुख न लागे आए। सभी सुखों की प्राप्ति मनुष्य को हो जाती है यदि पाहुन रूपी, गेस्ट रूपी, अतिथि रूपी, मेहमान रूपी परमात्मा कृपा करके तो त्रुट कर हमें अपने शरीर में प्रवेश करते हैं, मन में प्रवेश करते हैं। उनकी कृपा यदि हुई तो मनुष्य को दुख कभी नहीं लगते। ऐसा महाराज इस शब्द के माध्यम से दर्शा रहे हैं। शब्द एक बार फिर, क्या तू सोच है, क्या तू चितव है, क्या तू कर है उपाय। ताको कहो परवाह काहू की जह गोपाल सहाय। बरसै मेघ सखी घर पाहुन आए। मोहे दीन कृपा निध ठाकुर नवनिध नाम समाए। रहाओ अनेक प्रकार भोजन बहु किए, बहु व्यंजन मिष्टाए। दुष्ट बिदारे साजन रहसे एह मंदर घर अपनाए। जो गृहलाल रंगियो आया, तो मैं सब सुख पाए। संत सभा ओट गुर पूरे धुर मस्तक लेख लिखाए। जन नानक कंत रंगीला पाया, फिर दुख न लागे आए। जन नानक कंत रंगीला पाया, फिर दुख न लागे आए। सत्संगियों, गुरु महाराज ने सुंदर काव्य रचना के माध्यम से परमात्मा की कृपा होने पर कैसी अवस्था जीव रूपी स्त्री की होती है जब कंत रूपी परमात्मा उस पर कृपा करके उसके पास पाहुन के रूप में, गेस्ट के रूप में, अतिथि के रूप में, मेहमान के रूप में आते हैं। इसकी सुंदर व्याख्या गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द के माध्यम से कर रहे हैं। सत्संगियों, वचन करते समय गलतियां हुई हैं, दास को माफ करने की कृपा करो। इतने वचन परवान करो। फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।